इंद्र आदि देवताओं द्वारा देवी की देवी का ध्यान, जिन देवी को देखकर चारों ओर से आवरित रहते हैं और सिद्धि लाभ आकांक्षा वाले मनुष्य के जिनकी सेवा शुश्रूषा में तत्पर रहते हैं, जया नाम वाली दुर्गा देवी की आराधना करना उचित है। उनके अंगों का वर्ण काले मेघों के समान श्याम रंग का है। उनकी कटाक्ष मात्र से शत्रु समूह व्याकुल होता है। उनके मस्तक चंद्रमा की रेखा बद्ध होकर शोभायमान होती है। उनके हाथों में शंख, चक्र, तलवार, त्रिशूल आदि भी थे। वे तीन नेत्रों वाली देवी अपने वाहन सिंह के कंधों पर सवार होकर अपने प्रभाव से त्रिलोक्य को पूर्ण कर रही हैं। ऋषि ने कहा, अत्यंत बलशाली पापात्मा दैत्य महिषासुर तथा उसकी दानवी सेना का देवी के हाथ संहार हो जाने पर इंद्र आदि देवता नतमस्तक होकर भगवती दुर्गा देवी की स्तुति करने लगे। ऐसे समय में उनके सुंदर अंगों में प्रफुल्लता के कारण रोमांच हो रहा था। देवताओं ने कहा, आपका स्वरूप भी सब देवों की शक्ति समूह है। आप अपनी शक्ति से संपूर्ण विश्व को व्याप्त कर रखा है। आप समस्त देव तथा महर्षियों के द्वारा परम पूज्य हैं। हे जगत, हम आपको भक्ति भाव से प्रणाम करते हैं। आप हम लोगों का कल्याण करिए। जिन देवी अतुलनीय प्रभाव और शौर्य का वर्णन करने में भगवान श्रेष्ठ ब्रह्म और शिव जी भी असमर्थ हैं, वे ही भगवती चंडिका समस्त विश्व का पालन तथा अशुभकारी भय के नाश का विचार करें। जो धर्मात्माओं के गृह में लक्ष्मी रूप से, दुरात्माओं के निर्धनता रूप से, विशुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से, सज्जनों में श्रद्धा रूप से तथा कुलीन मनुष्यों में लज्जा के रूप से विराजमान करती है। महामाया भगवती दुर्गा को हम सब प्रणाम करते हैं। हे देवी, आप समस्त विश्व का पालन करिए। हे देवी, हम आपके इस अचिंतनीय रूप का अस्त्रों के सहारक शौर्य तथा संपूर्ण देव दानवों के सम्मुख उत्पन्न किए हुए अद्भुत चरित्र का वर्णन नहीं कर सकते। आप विश्व की उत्पत्ति में कारण स्वरूप है। आप तीनों गुण सत्य, रज और तम विद्यमान हैं। फिर भी दोषों के साथ आपका संपर्क नहीं होता। भगवान विष्णु तथा शिव जी भी आपकी महिमा को नहीं जान सकते। ये चराचर विश्व आपका इष्ट है। आप सब जीवों के लिए आश्रित होते हैं, क्योंकि एकमात्र आप ही सबकी मूलभूत अव्याकृता पराप्रकृति है। हे देव, जिसके उच्चारण से सभी अक्षयों में देवताओं की तुष्टि होती है, वे स्वहा आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों को भी तृप्ति प्रदान करती हैं। इसका सभी लोग आपको सौधा के नाम से संबोधित करते हैं। हे देवी, आप ही पराविद्या हैं, जिस मोक्ष की प्राप्ति, अचिंत्य महाव्रत स्वरूपता, समस्त दोषों से हीनता, जितेंद्रियता, तत्व की तारता होती है। और सभी मुनिजन जिसके लिए निरंतर अभ्यास की राह करते हैं। आप शब्द स्वरूपा अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा उद्गीत छंद के रूप में गाया जाने वाला एक प्रकार का वेद मंत्र के मनोरम पद के पाठ से सामवेद के आधार है। आप ही देवी तीनों वेद और 6 ऐश्वर्यों से संपन्न भगवती हैं। विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के निमित्त आप ही वार्ता, सृष्टि एवं जीविका के रूप में प्रादुर्भूत हुई हैं। आप जगत में महान पीड़ा की नाशत्री हैं। हे देवी, संपूर्ण शास्त्रों के तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप मेधा शक्ति हैं। दुस्तर संसार सागर तारने वाली नौका स्वरूपिणी दुर्गा देवी आप ही हैं। आप किसी पदार्थ में आसक्ति नहीं है। आप कैटव के शत्रु भगवान विष्णु के वक्ष में निवास करने वाली लक्ष्मी तथा शिव द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी हैं। आपका मुख कमल
मृदु हास्य से युक्त, निर्मल, पूर्ण चंद्रबिंब के समान और उत्तम स्वर्ण की सुंदर आभा से आते थे। फिर आप इस अनुपम लावण्य को देखकर महिषासुर ने कुपित होकर आप पर आघात कर दिया। ये बात आश्चर्य में डाल देने वाली है। फिर वही मुख जो क्रोध की मुद्रा में उदयकालीन चंद्रमा के समान था, तथा वक्र भावों के कारण भयंकर हो उठा। उस रूप को देखकर महिषासुर को सहसा प्राणांत नहीं हुआ। ये और भी अधिक आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रुद्ध यमराज के सामने कौन प्राणी जीवन धारण करने में समर्थ होता है। हे परमात्म स्वरूप देवी, आप प्रसन्न हो। आपके प्रसन्न होने पर विश्व का उत्थान होता है और कुपित होने पर कितने ही वंशों का नाश हो जाता है। ये बात अनुभव द्वारा ही प्रत्यक्ष प्रमाणित हुई है। आपके क्रोधाग्नि महिषासुर की विशाल वाहिनी सेना भी क्षण मात्र में भस्म हो उठी है। आप सदैव अभ्युदय खत्री हैं। जिन लोगों पर कृपा दृष्टि रखती हैं, वही लोग देश में सम्मान, धन और ख्याति प्राप्त करते हैं। उन लोगों का धर्म कभी शिथिल नहीं होता, तथा वे अपने स्त्री, पुत्र और भ्रातृ के साथ रहकर धन्य होते हैं। हे देव, आपकी ही कृपा कटाक्ष से धर्मात्मा व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक सदैव धर्माचरण में संलग्न होता है और उसके प्रभाव से स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। अतएव आप निश्चय त्रिलोकी को मनोवांछित फल प्रदान करती है। हे माधुरी, आप स्मरण मात्र से ही सब जीवों का भय निवारण करती हैं। स्वस्थ मनुष्यों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणकारी बुद्धि देती हैं। दरिद्र और भयहारी देवी, आपका चित्त परोपकार के निमित्त सदैव द्रवित होता है। ऐसा दूसरा कौन है? हे देव, जो राक्षस अनंत काल तक नरक भोग करने के लिए पापाचार करते रहे, उन्हें युद्ध में वध करके स्वर्ग भेजने तथा संसार को सुखी करने के उद्देश्य से आप उनका वध करती हैं। आप अपने शत्रुओं पर शस्त्रों का आघात क्यों करती हैं? आप केवल अपनी दृष्टिपात से ही संपूर्ण दैत्य समूहों को भस्म करती हैं। तो आप ऐसा न करके युद्ध स्थल में उनका संहार करती हैं। इस बात में भी कुछ रहस्य जान सकता है। वह यह कि मेरे शत्रु को प्रहार से पवित्र होकर ये सब स्वर्गपुरी में जाए। इस प्रकार उनके प्रति भी आपका उत्तम विचार करती है। खड़क तेजो राशि की भयंकर दीप्ति तथा आपके त्रिशूल की अग्रभाग की घनीभूत कांति से चकाचौंध होने पर भी असुरों की आंखें नष्ट नहीं हुई, क्योंकि वे मनोरम किरणों से युक्त आनंद प्रदान करने वाले आपके मुख चंद्र का दर्शन कर रही थी। दीदी, आपका शरीर दुरात्माओं के दुर्व्यवहार का निवारक है। आपका रूप अचिंत्य तथा अतुलनीय है। आपका पराक्रम देवताओं के विजेता, दैत्यों का रक्षक है। इस प्रकार आप अपने शत्रुओं पर सदैव दया ही रख रही है। हे वरदात्री देवी, आप इस शौर्य की तुलना कहीं भी नहीं हो सकती। शत्रुओं को त्रस्त करने वाला ये अत्यंत मनोहारी रूप अन्यत्र कहाँ दिखाई पड़ता है। हृदय में दयालुता और युद्ध में निर्दयता, ये दोनों बात एक साथ होने का भाव केवल त्रिलोक्य में आपके सिवा और किसी में नहीं है। हे अम्ब, आपने शत्रुओं का वध करके उन्हें अमर पद दिलाया है। उनसे प्राप्त होने वाले भय को हम लोगों से दूर किया है। हमारा आपको नमस्कार है। हे देव, आप चूल के द्वारा हमारा रक्षण करें। हे अम्बिके, आप अपने खड्ग, घंटा, ध्वनि और धनुष की टंकार से हमारी रक्षा कीजिए। हे चंद्र, आप हमारी पूर्व, पश्चिम, दक्षिण तथा उत्तर में अपने त्रिशूल को घुमाकर हमारा परित्राण करें। आप
जो परम सुंदर एवं अत्यंत भीषण रूप त्रिभुवन में विचरण करती हैं, उसके द्वारा आप हमारी तथा भूतल की रक्षा करें। हे अम्ब, आप कर कमलों में सुशोभित होने वाले खड्ग, गदा आदि जो भी अस्त्र शस्त्र हो, उन सभी के द्वारा आप हम लोगों का रक्षण करें। ऋषि ने कहा। इस प्रकार सब देवों ने उस जगन माता का मिलकर स्तवन तथा नंदन कानन इंद्रदेव के बगीचे के नाम दिव्य पुष्पों एवं गंध चंदन आदि के द्वारा पूजन किया। तदनंतर दिव्य धूपों की सुगंध अर्पित किया। तब देवी करवत होकर प्रणाम करते हुए उन देवताओं से कहा। देवी ने, हे देव, तुम सब लोग मुझसे अपना अभीष्ट पदार्थ मांग लो। देवों ने कहा, भगवती की कृपा से हम लोगों की सभी आकांक्षाएं पूर्ण हो गई हैं। अब कुछ भी इच्छित वस्तु मांगने के लिए नहीं है। हे महेश, हम लोगों का ये परम शत्रु महिषासुर मारा गया है। इतने पर आप यदि हम लोगों को कुछ देना ही चाहती हैं, तो हम लोगों की यही इच्छा पूरी कीजिए कि जब कभी भी आपका स्मरण करें, तब आप दर्शन देकर हम लोगों को संकट से मुक्त करें। हे प्रसन्न वदना अम्बिके, जो भी व्यक्ति इन स्तोत्रों के द्वारा आपकी आराधना करे, उस धन धान्य आदि तथा स्त्री पुत्र आदि से उत्पन्न करे, तथा सदैव हम लोगों पर आप प्रसन्न रहे। ऋषि बोले, हे राज, देवों ने अपनी तथा विष्णु के कल्याणार्थ जब भद्रकाली देवी को स्तुति द्वारा प्रसन्न किया, तब तथास्तु ऐसा ही हो कहकर वही अंतर्निहित हो गई। हे राज, पूर्व काल में त्रिलोक्य की एक कांक्षणी देवी जिस प्रकार देवी के शरीर से प्रादुर्भूत हुई थी, वह सब कथा मैंने तुम्हें सुना। इसके पश्चात देवों की हितकारिणी देवी दुष्ट दैत्यों तथा शुभ और निशुभ नामक राक्षसों के संहार के लिए जिस प्रकार गौरी देवी के अंगों से अवतरित हुई थी, उसका वर्णन मैं तुम्हें करता हूँ।